अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैट्रिक क्या हाल है आप लोगों के। आई होप यू आर ऑल फाइन। नाउ लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको लेक्चर की डिटेल दे दूं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो डेरिवेटिव पार्ट है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव पार्ट है, इस वजह से मैं इसको क्लास में करवाऊँगी। डेरिवेशन है पूरी और इसकी फ़िगर कुछ इस तरीके से है कि समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो मैं डेरिवेटिव पार्ट को स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो इंशाल्लाह हम लोग क्लास में समझेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल्स में मैं जितनी भी आपको बताती जाऊँगी वो आप अपने पास पेंसिल से नोट डाउन करते हुए जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? आप लेक्चर शुरू होने से पहले अपने पास कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिए। जहाँ जहाँ मैं आपको मेंशन करती हुई जाऊँगी वो वर्ड्स आप अपने पास नोट डाउन करते हुए जाइएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 13। ये आपको मैं इंशाल्लाह पूरा कवर अप करवाऊँगी इस लेक्चर में और आपके पास एक हेल्दी टाइम होगा इसको कवर अप करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए। सो स्टार्ट द प्रॉब्लम नंबर 1 विच इज़ द 13.1। An object is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है या एक चीज़ है कोई भी, उसको हमने प्लेस कर रखा है एट अ डिस्टेंस कितना गिवन है उसका 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितने फासले पर है ऑब्जेक्ट? 30 सेंटीमीटर के। ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, जब ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर की हाइट पे आता है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। वो इमेज आपको मालूम करना है, उसका साइज और उसकी पोजीशन। अब थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं कि साइज और इमेज ये क्या है। जब हम मिरर में अपना अक्स देखते हैं तो एक ख़ास किस्म की हाइट आ रही होती है हमारी, ठीक है। जो हम नॉर्मली होते हैं वो वैसे ही नॉर्मल हम सामने जैसे जैसे हम सामने आते रहते हैं शीशे के तो हमारी हाइट बढ़ती भी जाती है। वो क्या है? हमारा इमेज, हमारी पोजीशन और हमारा इमेज डिफ़ाइन कर रहा होता है, हमारा साइज़ डिफ़ाइन कर रहा होता है हमारा मिरर। इसमें मिरर कौन सा यूज़ किया गया है? कॉनकेव। आपको पता है कि 2 किस्म के मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। इसमें जो यूज़ किया गया है वो कॉनकेव है। उसमें आपके पास जो डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट का वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। आपसे मालूम कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर की हाइट पर आएगा तो आपने क्या मालूम करना है? उसकी पोजीशन और उसका साइज़, कि वो उसका इमेज किस पोजीशन और किस साइज़ पर है। नाउ कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट वन, you write the data. Object distance from the mirror is equals to small p। इसको किससे जाहिर करते हैं हम? स्मॉल p से। जो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल p से। कितना दे रखा है आपको? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितनी है उसकी? स्मॉल f इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए आपका ऑब्जेक्ट ये है तो इसकी हाइट कितनी है आपके पास? ये ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? तो क्या दे रखा है इसको? h0। h के बराबर में छोटा सा o बनाएंगे तो ये क्या बन जाता है? h0। किसके कितने के बराबर है आपका? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज मतलब ये आपका मिरर है, इसमें से आपका इमेज जो नज़र आ रहा है वो आपने मालूम करना है कि आया किस पोजीशन पर है। साइज ऑफ द इमेज मालूम करना है तो उसके लिए क्या है? h ऑफ i। h आपका साइज के लिए और i आपका इमेज के लिए। जब आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो h के साथ o लगाएंगे हाइट के लिए, और जब हाइट ऑफ द इमेज बात करेंगे, साइज ऑफ द इमेज की बात करेंगे तो h के साथ स्मॉल i। इमेज के लिए I, ऑब्जेक्ट के लिए O। ऑब्जेक्ट का फासला मिरर से आपका स्मॉल p
फोकल लेंथ आपकी मिरर की f, ठीक है। पोजीशन आपकी इमेज की जो मिरर से होती है वो आप किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q। इज दैट क्लियर? आपको मैंने इस वक्त 4 आपको ऑप्शन बताएं, एक स्मॉल p, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का ऑब्जेक्ट और मिरर का, वो स्मॉल p। आपका पोजीशन ऑफ इमेज मिरर से ऑब्जेक्ट तक की क्या है, ये स्मॉल q। फोकल लेंथ आपको गिवन होती है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए ho और साइज ऑफ द इमेज के लिए hi। ये 2 चीज़ें आपको मालूम करनी है। नाउ इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। मैं लेक्चर से पहले इसी इक्वेशन की बात कर रही थी जो कि मिरर इक्वेशन है। इसको हम पूरा डेरिवेटिव पार्ट में इसको सॉल्व करते हैं, आखिर में हमारे पास ये मिरर इक्वेशन आती है। इसको हम यूज़ करेंगे इसके लिए। मिरर इक्वेशन हमें क्या कहती है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू मिरर एंड क्यू इज द इमेज, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर टू इमेज। तो ये आपके पास क्या है, स्मॉल q। तो फार्मूला क्या बना हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब वही वाली बात है कि जो हमने चीज़ मालूम करनी है उसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमने इसमें क्या मालूम करना है, इमेज मालूम करना है, इमेज ऑफ द मिरर, यानी कि हमने क्या मालूम करना है, q। तो हमने q को एक तरफ रखा, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लेके गए। हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। इज दैट क्लियर? नाउ वी पुट द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, सो वी गेट 1/q इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/30। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। सोल्यूशन, मैथमेटिकल सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 1/q इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 30। q इक्वल टू, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साथ में दूसरी टर्म भी हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो उसके नतीजे में हमारे पास 30 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, q इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ फॉर इमेज हाइट। इमेज हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास ho डिवाइडेड बाय hi। नाउ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ एन इमेज, तो हमारे पास किसके बराबर होता है, p/q के। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इसमें आपके पास दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, h0 यानी कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, दोनों आपके पास शामिल हैं, जो कि बराबर होता है p/q के। इसमें जब हमने hi मालूम करना है तो hi को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, क्योंकि हमें h0 भी दे रखा है, q भी हमारे पास आ चुका है और p हमें गिवन था। ठीक है, हमारे पास तीनों चीज़ें गिवन है, हमने तीनों की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास हाइट ऑफ एन इमेज आ गई, जो कि बराबर है 1 सेंटीमीटर के। रिजल्ट में आप कैसे बताएंगे कि रिजल्ट में आप इसका इमेज बताएंगे कि इमेज आपका रियल है क्योंकि पॉजिटिव है, एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या आपके पास इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? ये इसका आंसर बनेगा। नाउ 13.2, if an object is placed at a distance of 10 centimeter from a spherical mirror and its virtual image is formed at a distance of 5 centimeter from the mirror, find the focal length and nature of the mirror। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड हुआ हुआ है 10 सेंटीमीटर के फासले पर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दे रखा है, मतलब बेजवी शक्ल का आपके पास मिरर है, उसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वो 10 सेंटीमीटर का है। एंड इट्स वर्चुअल इमेज, इसका इमेज कैसा है, वर्चुअल, इस फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के फासले पर इसका जो इमेज है वो फॉर्म्ड हुआ हुआ है फ्रॉम द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर। अब इसमें आपको क्या मालूम करना है, फोकल लेंथ मीन्स स्मॉल f मालूम करना है और नेचर ऑफ द मिरर की मालूम करनी है। Now the solution of 13.2 is that first of all you see data, object distance from the mirror, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस
मिरर से कितना दे रखा है आपको, स्मॉल p इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस है तो आपके पास क्या आ गया, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, रियल नहीं है बल्कि वर्चुअल है। किससे पता चला मुझे, इस नेगेटिव साइन से। जब मेरा पॉजिटिव था तो मेरे पास कैसा था इमेज, रियल, और जब मेरे पास नेगेटिव की साइन आई है तो मेरा कैसा हो गया, वर्चुअल। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आपको मालूम करनी है, स्मॉल f आपको मालूम करना है। नेचर ऑफ द मिरर आपको बतानी है कि क्या है। फॉर्मूला बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन, सेम वही वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। क्या कहता है ये इक्वेशन कि 1/f मीन्स 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमने इसको आगे पीछे कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें f ही मालूम करना है और f ही एक जगह पर यहाँ पे मौजूद है। तो हम डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है कि 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/-5। ये हमें वैल्यू पहले ही दे रखी है, ठीक है ना। 1/f इज इक्वल टू, जब हम एलसीएम करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, 1 - 2 ऊपर, तो हमारे पास जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो f इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर के। नेगेटिव साइन शो करती है कि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। नेचर मालूम करनी थी, नेचर का मतलब यही बताना था कि आपके पास जो स्फेरिकल मिरर है वो आया कॉन्केव है या कॉन्वेक्स। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है, आपका जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 13.3, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का मतलब इसने नेचर पहले ही बता दी है कि आपका मिरर कैसा है। इज दैट क्लियर, कि आपका मिरर कॉन्केव मिरर है। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, आपका डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन और उसकी नेचर बतानी है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, जब आपकी फोकल लेंथ कितनी दे गिवन है, 15 सेंटीमीटर पे। नाउ द सोल्यूशन ऑफ 13.3 इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर p इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। वही सेम बात, आपके डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका क्या है, p से आपने इसको शो किया है और इसकी जो वैल्यू है आपको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आपको कितना दे रखा है, स्मॉल f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द इमेज आपको मालूम करनी है, स्मॉल q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ नेचर ऑफ द इमेज, आपको नेचर ऑफ द इमेज मालूम करनी है कि ये आया क्या है। जी फार्मूला वही यूज़ करेंगे बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन। फार्मूला आपके पास गिवन है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सेम आपके पास जो आपने मालूम करना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। तो हमारे पास p नेगेटिव में हो जाएगा, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/p। नाउ by putting these values we get 1/q is equals to 1/15 माइनस का 1/20। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 60 है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास q को रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो हमारे पास q आ गया है 60 सेंटीमीटर। तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है, हमारे पास इमेज रियल है, क्यों, हमारे पास पॉजिटिव इन साइन है और इन्वर्टेड है बिकॉज q इज़ पॉजिटिव। ये मैं आपको ऊपर के जो दो न्यूमेरिकल है उसमें इन डिटेल आपको पूरा बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो इमेज रियल और इन्वर्टेड का चक्कर होता है वो आया, वो हमें किससे पता चलता है, हमारे आने वाले आंसर की साइन पे। इज दैट क्लियर। नेगेटिव होगा तो हमारे पास वर्चुअल इमेज होगा और हमारे पास जो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को शो करता है वो क्या चीज़ शो करता है कि हमारे पास रियल है इमेज और इन्वर्टेड है। Now numerical number 13.4 is that an object is situated at a distance of 24.0 centimeter from a concave mirror। इसमें आपको बता दिया गया है कि आपके पास मिरर कौन सा है, कॉन्केव। डिस्टेंस आपके पास कितना शो कर रहा है, वो 24 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 6 सेंटीमीटर। स्मॉल f आपके पास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइन ऑफ द इमेज
आपको साइन बतानी है इमेज की, आया वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, ठीक है। साइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 12 सेंटीमीटर हाई। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर की हाइट पर है तो आपका डिस्टेंस ऑफ द मिरर कितना है, और आपने क्या बताना है, साइज ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नाउ सोल्यूशन ऑफ 13.4 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास कितना गिवन है, HO। किससे रिप्रेजेंट करेंगे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HO से। कितना गिवन है आपको, 12 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द इमेज आपके पास कितनी है, स्मॉल q, वो आपको क्वेश्चन मार्क के आपको बतानी है। हाइट ऑफ द इमेज की बात कर रहा है HI, वो भी आपको बतानी है। दो चीज़ें आपको पता करनी है, कौन सी, एक स्मॉल q और h ऑफ हाई, मतलब हाइट ऑफ एन इमेज। सबसे पहले हम q मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमें q मालूम करना है तो हम q को एक तरफ रखेंगे, बाकी p को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1/f माइनस का 1/p। सी हियर 1/q is equals to 1/f minus 1/p. Now by putting the values of f and p we get 1/q is equals to 1/6 minus 1/24. 24.0 दे रखा था तो 0 की तो कोई हैसियत ही नहीं है, फिर इस वजह से मैंने 0.0 जो है निगलेक्ट कर दिया है। बाकी वैल्यूज़ आपके सामने। 1/q इज इक्वल्स टू एलसीएम लेने के बाद फिर आपके पास ये वाला स्टेप आएगा कि 1/q इज इक्वल्स टू 24 4 माइनस 1, that is 1/q is equals to 3/24. After the reciprocal of q we get q is equals to 24 divided by 3. So the value of q is 8 centimeter. As we know that for the image की हाइट मालूम करेंगे या ऑब्जेक्ट की हाइट मालूम करेंगे तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला, दिस वन, विच इज HO divided by HI, small I, small o and small I. HO divided by HI is equals to P/Q. This is the formula for the calculation of image height and object height. और H of I divided by H of O is equals to Q/P. अगर मैं HI को ऊपर लेके जाऊंगी तो H0 नीचे आ जाएगा, इसी रिस्पेक्ट से मेरे पास Q ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। क्यों कर रही हूँ मैं ये, HI को लाने के लिए, कि मुझे HI मालूम करना है, तो HI को अलग करने के लिए मैंने इस तरीके का काम किया ताकि ये मेरे पास जो डिवीजन में था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए। HI खाली करने के लिए मुझे ये सारा काम करना पड़ा कि मैंने HO को नीचे लेकर आई और HI को ऊपर लेकर आई ताकि मेरी इक्वेशन में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो मैंने क्या करा, HI को एक तरफ रखा, Q/P मेरा एक तरफ रहा, H0 को उठा के मैं दूसरी तरफ लेकर आई तो वो मल्टीप्लायर में आ गया। नाउ बाय पुटिंग द ऑल वैल्यूज ऑफ Q, P एंड HO वी गेट H of I is equals to 8/24 multiplied by 12. So we get H of I is equals to 4 centimeter. Now 13.5. 13.5 आपसे क्या कहते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर जो है उसकी जो फोकल लेंथ है आपको कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। वी शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस, मतलब ट्वाइस ऑफ द मैग्नीफिकेशन, मतलब मेरे पास जो P होगा वो क्या है, डबल है। ट्वाइस बोल रहा है तो उसके साथ आपके क्या लगेगा, 2। आम हम लोग जब रूटीन में बात कर रहे हो तो ट्वाइस का मतलब हमारे पास 2 ही आता है, ठीक है। ट्रिपल के लिए हम 3 यूज़ करते हैं। तो ये वर्डिंग है जो आपको समझनी है कि आया न्यूमेरिकल में आपसे पूछ क्या रहा है। दोबारा देख लीजिए, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो आपको सेम दे रखी जैसे ऊपर दे रखी थी कि 10 सेंटीमीटर की है। यहाँ से वर्डिंग थोड़ी चेंज है तो यहाँ से आप दोबारा सुन लीजिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड, कहाँ पे आपका
प्लेस्ड करेंगे ऑब्जेक्ट सो वी गेट इट, तो हमें हासिल हो रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस, क्या आपको डबल और रियल इमेज मिले। मतलब वो ऑब्जेक्ट का प्लेस पूछ रहा है आपसे कि आप कहाँ प्लेस करेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रियल भी आए और ट्वाइस ऑफ द मतलब दुगना होकर आपको मिले। द डेटा ऑफ 13.5 इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, सिंपल वही स्मॉल एफ आपके पास कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन आपसे पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन का मीन्स आपको बता रहा है कि आपके पास मैग्नीफिकेशन कितनी है ट्वाइस है, तो एम कैपिटल एम इज इक्वल टू 2। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको पूछ रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है। अब जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो ये है आपके पास गिवन है, विच इज़ कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ओवर स्मॉल पी। मतलब इन दोनों का रेशो सिर्फ Q और P का रेशो आपके पास क्या जाहिर करता है, उसकी मैग्नीफिकेशन को। ठीक है, मैग्नीफिकेशन आपके पास गिवन है जो कि 2 है, Q आपके पास गिवन है और P आपको मालूम करना है। यानी कि हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करनी है तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। कैसे, मेरे पास 2 है मैग्नीफिकेशन का, ये डिवाइड में फॉर्म है P, मैं P को इधर लेकर आऊँगी तो मेरे पास डबल P 2P हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट कितना मिलेगा मुझे, दुगना। जो इक्वेशन में मैं बात कर रही थी या जो प्रॉब्लम में मैं बात कर रही थी कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो दुगना मिले और रियल मिले, तो 2P का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट डबल हो जाएगा, मीन्स ट्वाइस हो जाएगा मैग्नीफिकेशन को इस्तेमाल करते हुए। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि Q इज इक्वल टू 2P, जो न्यूमेरिकल में हमसे बात की जा रही थी। बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन, वही मिरर इक्वेशन यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, अपना P निकालेंगे। किस तरीके से, 1/f तो सिंपल है, इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब ये जो Q है इसकी जगह पे मैं 2P लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने ऊपर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से अपना निकाला है Q, तो मैं Q की जगह पे क्या रख दूंगी 2P, P मेरा एज इट इज़ क्योंकि P मुझे मालूम करना है, और F की जगह पे उसकी वैल्यू मीन्स 10 पुटिंग कर दी मैंने। ये 1/10 मेरा एक तरफ। अब नीचे एलसीएम में P भी है और यहाँ पे 2P है, दोनों वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है। अगर P और Q होता तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे पास दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए मैंने एलसीएम क्या निकाला अपना 2P। 2P करने के बाद मेरे क्या वैल्यू गेट हुई मेरे पास, 1/10 इज इक्वल टू 3/2P। इज दैट क्लियर? गौर से देखिएगा ये वाला न्यूमेरिकल, इसमें हम लोग नंबर पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किस पे बात कर रहे हैं, वेरिएबल पे, के P और 2P पे बात कर रहे हैं। सही। नाउ 2P मैंने रेसिप्रोकल करा, इसको 2P कर दिया मैंने, और फिर इसको जब ये देखें 10 को मैं यहाँ लेके चली गई और 2P को मैं यहाँ लेकर आ गई, तो 10 × 3 आएगा मेरे पास और 2P × 1 लिखते नहीं है, आपको पता है। तो 2P इज इक्वल टू 10 × 3 मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई है। P इज इक्वल टू, अब P मैंने एक तरफ रखा, 2 को दूसरी तरफ लेके गई तो डिवाइड में चला गया, तो 10 × 3 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास ये वैल्यू आई है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या हासिल हुआ, P इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट की हाइट निकली है वो क्या निकली है, 15 सेंटीमीटर। मैंने अपने ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? Now numerical number 13.6. The radius of curvature of a concave mirror is 40 centimeter. Radius of curvature means आपका जो सेंटर पॉइंट से जो टिप तक का फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हम मिरर के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसका हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। आपने कौन सा मिरर यूज़ कर रखा है, कॉन्केव, तो उसको भी उसने मेंशन कर रखा है, कितना है 40 सेंटीमीटर। आपको क्या मालूम करना है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड एज गेट रियल एंड मैग्नीफाइड 4 टाइम। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट का तो मालूम करना है कि आपने किस जगह पे रखा हुआ है, मतलब कितनी हाइट पे या कितने डिस्टेंस से उसने रखा हुआ है, लेकिन आपको क्या इमेज दे रखा है उसने, क्या मैग्नीफाइड देखा है 4 टाइम। जब वो हमसे ट्वाइस करने की बात कर रहा था तो हमने क्या रखा था 2P, ठीक है, मैग्नीफिकेशन हमने क्या रखी थी 2, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है 4 टाइम, तो हम उसमें क्या रखेंगे 4। नाउ सी द डेटा।
द डेटा ऑफ 13.6 इज दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको पता है रेडियस किससे शुरू किया जाता है, कैपिटल आर से, तो मैंने कैपिटल आर से लिखा है इसको, कैपिटल आर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से, और ये कितना दे रखा है आपको 4। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आपके पास अब पता है कि पी से डिनोट किया जाता है, क्वेश्चन मार्क है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, और फोकल लेंथ ऑफ दी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है आपके पास, क्वेश्चन मार्क। एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, फोकल लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, r बाय 2, जबकि हमें आपको पता है कि यहाँ पे ना p गिवन है ना q गिवन है, तो हमने मालूम करने के लिए क्या करा है, फोकल लेंथ आपकी रेडियस डिवाइडेड बाय 2, आपको रेडियस भी गिवन है तो आपके पास इजीली क्या आ जाएगी वैल्यू f की, 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास आ गया 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू फोकल लेंथ। नाउ एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ magnification is capital M is equals to small q divided by p, so we get q over p is equals to 4. As we know that the magnification which is given by the formula by the numerical is 4, so we put the value of magnification is 4. q over p is equals to 4, then q is equals to 4p, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 4 गुना मिलके हमें यहाँ पे आंसर आएगा। सेम एज इट इज हमने क्या करा, बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्या निकालेंगे, अपना p निकालेंगे, क्योंकि हमें f भी मालूम है और अब q की भी वैल्यू हमारे पास है, तो हम मिरर इक्वेशन यूज करेंगे जो कि हमारे पास गिवन है 1/20 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4p। किस तरीके से कि 1/20 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/4p, q की जगह पे मैंने क्या लिखा 4p। एलसीएम करेंगे, सेम हमारे पास 4p आएगा, आंसर हमारे पास जो आएगा 4 + 1 मीन्स 5/4p। मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करने के बाद मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए कि मैंने रेसिप्रोकल भी कर दिया और इसको प्लस करके भी आंसर यहाँ पे लेकर आ गई। 4p इज इक्वल टू 20 × 5, ये सेम 20 को यहाँ पे लेकर आई, 4p इधर लेकर आई, तो मेरे पास इक्वेशन ये वाली बनी। मुझे पता है कि 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने ये वाला स्टेप किया है, p इज इक्वल टू 20 × 5 डिवाइडेड बाय 4, सो वी गेट p इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 13.7, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ किया जा रहा है, कॉन्वेक्स। सेम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। अब इसमें भी क्या आपको गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स कैपिटल R। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपने क्या मालूम करना है, पोजीशन मालूम करनी है और नेचर ऑफ द इमेज मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द डेटा ऑफ दिस न्यूमेरिकल। द डेटा इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको गिवन था जो कि स्मॉल p से डिफाइन किया जाता है और कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल R से, जो दे रखा है -20 सेंटीमीटर। किस तरीके से पता चला, क्योंकि मिरर मेरे पास कॉन्वेक्स है, इस वजह से मुझे क्या पता चला कि रेडियस मेरा कितने में आएगा, माइनस में। पोजीशन ऑफ एन इमेज आपको मालूम करनी है विच इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ फॉर्मूला आपके पास गिवन है फोकल लेंथ मालूम करने का, किस सेंस में, जब आपके पास p और q गिवन ना हो या f p में से कोई एक चीज़ आपको गिवन ना हो, तो हम फोकल लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, बाय दिस फार्मूला। f इज इक्वल टू r बाय 2, हमें पता है कि रेडियस का आधा करूंगी तो मेरे पास उसकी फोकल लेंथ आएगी। f इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय 2, वी गेट f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। हेयर वी यूज बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन, f(1/f) इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जो चीज़ मालूम करनी है उसको एक तरफ रख दिया, 1/q एक तरफ, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/p। आप बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ f एंड p वी गेट 1/q इज इक्वल टू 1/-10 माइनस का 1/20। आफ्टर द टेकिंग द LCM एंड सॉल्यूशन वी गेट द वैल्यू 1/q इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 20। रेसिप्रोकल किया q को तो मेरे पास दोनों जगह वैल्यूज
चेंज हो गई, मतलब Q मेरे पास ऊपर आ गया और 20 मेरे पास नीचे से ऊपर और 3 मेरा ऊपर से नीचे चला गया। आफ्टर द डिवीजन ऑफ माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट द वैल्यू ऑफ Q विच इज इक्वल्स टू माइनस का 6.66 सेंटीमीटर। हेयर Q इज नेगेटिव सो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये अलग अलग कंडीशंस हैं जो कि बुक में गिवन है। इंशाल्लाह लेक्चर में जब हम लोग करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी वाइंड अप आवर लेक्चर। इंशाल्लाह the last numerical we will discuss in our next lecture with the derivation and the topics of the remaining topics of this chapter. So students, till then, Allah Hafiz.